बीपीएससी का एग्जाम 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। हेलो एवरीवन, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और कुछ दिन में इसका फॉर्म भी भरा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसकी तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट की जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है बीपीएससी के सिलेबस के बारे में जानकारी होना। बीपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 मार्क्स का। इसमें आपसे पूछा जाता है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, भारत के इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा इसके प्रमुख नदियां, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार के अर्थव्यवस्था के परिवर्तन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान और सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि 68 बीपीएससी के पहले इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, लेकिन 68 बीपीएससी से निगेटिव मार्किंग इसमें ऐड किया गया है। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग 0.25 है। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपका काटा जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपका लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया है 1/4 अंक 0.25 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। एक बात और है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो उसे भी गलत उत्तर मानते हुए 1/4 0.25 अंक दंड स्वरूप काटा जाएगा। मतलब कि अगर आप एक प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देते हो उसके लिए भी आपका 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। लास्ट ईयर 68 बीपीएससी का प्रीलिम्स का जो कट ऑफ हम देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि सामान्य वर्ग मेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ 91 गया है और फीमेल कैंडिडेट का, सामान्य वर्ग के लिए फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 84 गया है। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आपका मार्क्स 90 से 95, 90 to 95 के आसपास अगर आपका मार्क्स आता है तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के कर सकते हो। अगर आप, और ये प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो आप मेंस के लिए अपीयर होते हो। मेंस में टोटल 5 पेपर होते हैं, 5 पेपर होते हैं। इसमें 2 पेपर आपका क्वालिफाइंग होता है, सामान्य हिंदी और विकल्प विषय जो आपने ऑप्शनल डिसाइड किया है उसका पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा। जैसे कि आप यहाँ देखते हो, सामान्य हिंदी टोटल 100 अंक का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। सामान्य हिंदी में आपसे पूछा जाता है व्याकरण, निबंध, वाक्य विन्यास एंड संक्षेपण से प्रश्न होते हैं। ये आपका क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 30% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य है। 30% आपको मार्क्स लाना कंपलसरी है। 3 घंटे का पेपर होगा। सेकेंडली वैकल्पिक विषय जो कि 100 अंक का होगा, 3 घंटे का, ये एमसीक्यू आधारित होगा। ये इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया रहेगा। इसमें आपको पास होने के लिए जरूरी है सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%। इसमें जरूरी है, आपको कंपलसरी है कि अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो वैकल्पिक विषय में आपको 40% लाना जरूरी है। पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5% कंपलसरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%। ठीक है, अब हम आते हैं सामान्य अध्ययन पत्र 1। सामान्य अध्ययन पत्र 1 टोटल 300 अंक होता है, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपसे पूछा जाता है
भारत का इतिहास तथा कला एवं संस्कृति और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख घटनाएं और ये सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन तथा चित्रण से रिलेटेड प्रश्न होगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन 2 भी आपका 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। इसमें आपसे पूछा जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा इसका प्रभाव। आपका जो फाइनल रिजल्ट थर्ड पेपर निबंध ये 300 मार्क्स का रहेगा। ये आपका जो फाइनल रिजल्ट डिसाइड होगा वो 300 प्लस 300 प्लस 300 900 मार्क्स पे आपका रिजल्ट डिसाइड होगा, क्योंकि सामान्य हिंदी और ऑप्शनल पेपर आपका पास होना इसमें जरूरी है। इसका मार्क्स आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हो। इंटरव्यू टोटल 120 मार्क्स का होता है और जो फाइनल रैंक डिसाइड होगा वो आपका 900 प्लस 120 मार्क्स 1020 मार्क्स पे आपका फाइनल रैंक डिसाइड होगा। ठीक है, इसके लिए हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो, आप फाइनल रैंक तक जाएं, और इसके लिए योजना आईएएस आपके लिए लाया है एक बहुत ही सुनहरा अवसर। हम यहाँ आपको करवाते हैं बीपीएससी की फुल तैयारी। इसके लिए अगर आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हो तो 1 ईयर फाउंडेशन बैच कोर्स का फी है 70,000 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स का फी है 1,10,000 1,10,000 3 ईयर कोर्स फाउंडेशन का फी है 1,40,000 1,40,000। एसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसे राइटिंग टोटल 300 मार्क्स का होता है। ये 10,000 अगर आप एसे राइटिंग में केवल ऐसे राइटिंग के लिए एडमिशन लेते हो तो उसके लिए 10,000 आपको पे करना होगा। ऑप्शनल कोर्स के लिए फी है 20,000 20,000। लेकिन हाँ, अगर आप फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेते हो तो ऐसे राइटिंग के लिए अलग से आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, फाउंडेशन कोर्स में ये इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए 1 ईयर का फी है 55,000 55,000। 2 ईयर का फी है 90,000 90,000। 3 ईयर का फी है 1,20,000 1,20,000। और एससी राइटिंग का फी है 8,000 8,000। एंड ऑप्शनल कोर्स फी है 20,000 20,000। तो आइए आप ज्वाइन कीजिए। हम आपकी तैयारी को और सुदृढ़ बनाने के लिए हमेशा तत्पर हैं, और हम प्रयासरत है कि आप बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो। धन्यवाद।